लिए उसे सिंदूरी थीम पर तैयार किया गया है। रोड शो में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर रोड शो के लिए रूट बनाए गए हैं। पीएम मोदी का रथ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद करीब 2 लाख महिलाओं के बीच से गुजरेगा। पीएम की सुरक्षा को लेकर ड्रोन और हाईटेक कैमरों से नजर रखी जाएगी। कार्यक्रम में संचालन से लेकर सुरक्षा इंतजाम सभी की जिम्मेदारी महिलाओं को ही सौंपी गई है। इससे बीजेपी महिला सशक्तिकरण का संदेश देना चाहती है। प्रधानमंत्री भोपाल से ही वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का शुभ आरंभ करेंगे। पीएम मोदी आज भोपाल के दौरे पर रहेंगे और जिस रथ में पीएम मोदी का रोड शो होगा उसे पूरे सिंदूरी थीम पर तैयार किया गया है। रोड शो में पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे और कार्यक्रम स्थल पर रोड शो के लिए रूट बनाए गए हैं। 2 लाख महिलाओं के बीच से पीएम की सुरक्षा बीच से ये रथ जो है वो गुजरेगा और पीएम की सुरक्षा को लेकर ड्रोन और हाईटेक कैमरों से नजर रखी जाएगी। देश के दिल मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी इसी मंच पर जो मध्य प्रदेश के 16 जिलों की 2 लाख जो महिलाएं यहां पहुंचने वाली हैं उनको संबोधित करने वाले हैं। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर यह महिला सशक्तिकरण महाअभियान जो महासम्मेलन है उसका आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियाँ जो है वो पूरी कर ली गई हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कई महिलाओं को सम्मानित भी करेंगे और लोक माता देवी अहिल्याबाई के याद में एक 300 रुपये का सिक्का भी यहाँ पर जारी करेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश को मेट्रो और हवाई सेवाओं की सुविधाएं भी देने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए मध्य प्रदेश में सिंहस्थ होने वाला है और उस सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर भी वो यहाँ पर जायजा लेंगे। इसके साथ ही वहाँ पर बनने वाले घाट जो हैं उनका भी लोकार्पण आज यहाँ पर करने वाले। तो न केवल मध्य प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को बड़ी सौगात मध्य प्रदेश आकर प्रधानमंत्री देने वाले हैं, बल्कि जो दूसरी अधोसंरचना विकास की चाहे हवाई सेवा की बात हो या मेट्रो की सेवा की बात हो उसकी भी सुविधाएं जो है उसकी भी सौगातें जो है मध्य प्रदेश में आकर प्रधानमंत्री देने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम बेहद खास रहने वाला है क्योंकि महिला सशक्तिकरण को ये पूरा कार्यक्रम समर्पित है और इस कार्यक्रम में भी आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण की झलक पूरी तरीके से देखने को मिलेगी। सुरक्षा से लेकर मंच तक पर भी महिलाएं नजर आएंगी क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश सरकार की जो 5 महिला मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के साथ मंच पर होंगी। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश कोटे से हैं वो भी इस जो मंच है उस पर नजर आने वाली है। तो आज का ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महिलाओं के पहुंचने का सिलसिला जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं यहां पहुंच रही हैं वो सभी की सब सिंदूरी साड़ी में हैं और जो लोग सिंदूरी साड़ी पर उन्होंने सिंदूरी पगड़ी लगाई हुई है। तो जिस तरीके से ये पूरी थीम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और यही कारण है कि तमाम जो महिलाएँ यहाँ पहुँच रही हैं वो सिंदूरी रंग में नजर आ रही हैं और यहाँ पर ये पूरा मंच भी सिंदूरी रंग में रंगा हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, आप लोग आज उनके सम्मान में सिंदूरी साड़ी पहनकर यहाँ पहुँचे हैं। आज मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए मतलब हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि वो इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और वो भी भोपाल में कर रहे हैं। तो सारी बहनें बहुत उत्साह है और सारी बहनों को मतलब एक महिला दिवस के उसमें हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि आज पूरा महिला दिवस है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। मैम, आप यहाँ पहुँची सिंदूरी साड़ी में, प्रधानमंत्री जी ने। हाँ जी, हम लोग आज बहुत प्रसन्न हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री भोपाल पधार रहे हैं, तो हम सभी बहनें बहुत गौरवान्वित हैं। तो देखिए और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, आप भी पहुंची हैं सिंदूरी साड़ी पहनकर, प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहेंगी? बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं उनके और मुझे मौका मिला है। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि आज मुझे उनके दर्शन होंगे। भगवान रूपी हैं वो मेरे लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं यहाँ पहुंची उनके हाथों में जो है वो पोस्टर्स भी हैं और यहाँ पर जो पगड़ी है वो बांधकर यहाँ पर पहुंची हुई हैं और वंदे मातरम के स्वर जो है वो यहाँ पर गूंज रहे हैं। और कुछ लोग और मैम आप लोग भी पहुँचे हैं, सर पर जो है सिंदूरी पगड़ी पहनी हुई है। हम लोग पुण्यश्लोक अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग श्री मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं। हम सीएम हमारे मोहन यादव जी के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर उपस्थित रहने का अवसर दिया। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई ने देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया वो अविस्मरणीय है। बाल विधवा प्रथा को उन्होंने, बाल विवाह को उन्होंने समाप्त किया, विधवा विवाह का उन्होंने पुनरुद्धार किया। उन्होंने खासकर महेश्वरी साड़ियाँ जिससे महिलाओं को हमारे
उद्योग मिले उसका निर्माण कराया। हमारे जितने भी जीर्णोद्धार किया उन्होंने, जो जितने भी मंदिर थे उनका पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं यहाँ पहुंची, जिनके हाथों में तख्तियाँ भी हैं और सीधे तौर पर वो तिरंगे भी लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। इसके तो सीधे तौर पर सबका एक स्वर में यही कहना है कि प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अब बात दतिया की होगी, जहां एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। पीएम मोदी वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। भोपाल से वर्चुअली उद्घाटन होगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री दतिया आएंगे। 60 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बना है। दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। भोपाल से वर्चुअली उद्घाटन होगा और केंद्रीय उड्डयन मंत्री भी दतिया आएंगे। 60 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और अहिल्याबाई होलकर को नमन किया है। मुख्यमंत्री ने लिखा, अहिल्याबाई ने सेवा, समर्पण और संकल्प से सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए हैं। 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण को नया आयाम मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर और उन्होंने उन्हें नमन किया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने लिखा कि अहिल्याबाई ने सेवा, समर्पण और संकल्प से सुशासन के प्रतिमान स्थापित किए हैं। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तुषार हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं और अशोक शर्मा हमारे साथ दतिया से जुड़ गए हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे भोपाल से, क्योंकि सबसे पहले प्रधानमंत्री भोपाल ही आएंगे और यहीं से वर्चुअली हर जगह जो है वो लोकार्पण और उद्घाटन जो है तमाम परियोजनाओं का शुरुआत करेंगे। तो शैलेंद्र, भोपाल में इस वक्त क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 9:30 बजे तो वो दिल्ली से रवाना होंगे, फिर वो भोपाल पहुंचेंगे, तो अभी वहां क्या हलचल शैलेंद्र? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी अब यहां पर शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके महिलाओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और जिस बात का आपने जिक्र किया कि 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली से रवाना होंगे और 11 बजे के आसपास वो राजधानी भोपाल पहुँचेंगे और 11:20 पर वो कार्यक्रम स्थल पहुँचेंगे और यहाँ पर वो कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। न केवल आदि आबादी को वो संबोधित करेंगे, बल्कि जिस तरीके से दतिया सतना की बात हो या फिर जिस तरीके से इंदौर को मेट्रो देने की बात हो, तो तमाम बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से देने वाले हैं। तमाम जो तैयारियां हैं वो कई दिनों से सरकार की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में महिलाओं में जो है वो खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। स्कूली छात्रा सिंदूरी साड़ी में जो लोग यहाँ पहुँचे हुए कुछ हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आप आई हैं मैम और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कितनी खुशी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग हॉस्टल से हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग सुनेंगे उनको? जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग, उनसे मिलने के लिए आए हम लोग। और भी कुछ लोग हैं। मैम आप कहाँ से आए हैं और कितनी एक्साइटेड हैं? हम लोग भी हॉस्टल से आए हैं, पंचशील जैन मंदिर हॉस्टल से आए हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास आबादी को लेकर वो संबोधित करने वाले, कितनी उम्मीद है आज के साथ? पूरी 100% उम्मीद है भाई। आज महिला सशक्तिकरण के महासम्मेलन पे मोदी जी पधार रहे हैं, तो इसी से आप समझ जाइए कि महिलाओं के लिए कितना उनका सॉफ्ट कार्नर है और आज देश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद मोदी जी ने बदला लिया, कैसे देखते हैं? और आज वो उसी कार्यक्रम बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए, दोबारा से आपके पास आएंगे। तुषार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुषार, आज इंदौर से मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी और सबसे खास बात यह है कि जो इंदौर में मेट्रो स्टेशन बने हैं उनमें से एक मेट्रो स्टेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित है और सिंदूर उस मेट्रो स्टेशन का नाम रखा जाएगा। ये खुशी की बात है और आज वर्चुअली जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कितनी खुशी, कितना उत्साह आज इंदौर वासियों में, इंदौर के लोगों के बीच?
जी बिल्कुल, आज इंदौर के लिए बेहद ऐतिहासिक दिन नज़र आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में चलने वाली मेट्रो ट्रेन का भोपाल से वर्चुअली शुभारंभ करने वाले। इंदौर के इतिहास के लिए आज एक नया दिन है। इंदौर की लोक परिवहन व्यवस्था में टेम्पो से मेट्रो तक का सफ़र लोगों के लिए काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है। बढ़ता इंदौर और चलता इंदौर इस बात को कह रहा है। दरअसल लगातार लंबे समय से मेट्रो को लेकर कवायद की जा रही थी कि जल्दी इसकी शुरुआत की जाए। अब गांधीनगर से लेकर सुपर कॉरिडोर स्टेशन 4 तक इसकी शुरुआत की जा रही है। करीब 6 किलोमीटर का ये शुरुआती सफ़र होगा। लोग शुरू के सप्ताह में तो इसमें फ्री में सफ़र कर सकेंगे। वहीं इंदौर के जो मेट्रो स्टेशन तैयार किए गए, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मांग की थी कि इन जितने भी स्टेशन है इन्हें महापुरुषों के नाम पर रखा जाए। साथ ही साथ एक स्टेशन जो मुख्य स्टेशन है उसका नाम माता अहिल्या के नाम पर रखा जाना है, और साथ ही एक स्टेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर पर भी रखा जाना है। लगातार इसकी मांग की जा रही थी। संभवतः आज इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। लगातार इस तरह की स्थितियों के बाद आज इंदौर को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। मेट्रो की सौगात में शुरुआती दौर में महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में महिलाएं शुरुआती सफर मेट्रो में करेगी। इसके लिए मुख्य आयोजन जो है गांधीनगर मुख्य स्टेशन पर किया गया है। प्रशासन ने इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। 2 घंटे के जो प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे मेट्रो का। साथ ही इंदौर और उज्जैन रीजन की बात की जाए तो अलग अलग कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। सियासत के मद्देनजर जो घाट निर्माण होना है उसके लिए भी आज कई घाटों के भूमि पूजन भी किए जाएंगे। करीब 778 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले घाटों का भूमि पूजन भी किया जाएगा। इंदौर के लिहाज से आज एक ऐतिहासिक दिन है। इंदौर टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफर तय करने वाला है। जी, दतिया से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं और दतिया का रुख करूंगी मैं। अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक, आज एयरपोर्ट की जो है शुरुआत की जाएगी और वर्चुअली प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। कितनी खास बात है ये और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी और दतिया के लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा अवसर है ये। देखिए, दतिया के लिए आज एक ये बहुत बड़ा दिन है। दतिया को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ दतिया में पूरे देश में बल्कि यूं कहूँ पूरे विश्व में प्रसिद्ध शक्तिपीठ पीताम्बर पीठ है। इसलिए यहाँ पे वीआईपी और वीवीआईपी अक्सर आते रहते हैं। और उन्हें सबसे बड़ी जो दिक्कत होती थी वो एयरपोर्ट की होती थी। कई लोग अपने निजी प्लेन से भी आते थे, लेकिन यहाँ पे चूंकि एयरपट्टी या रनवे नहीं था, इसलिए कोई झांसी में जो आर्मी का था वहां पे लैंड करते थे या फिर वो ग्वालियर उन्हें उतरना पड़ता था। तो इस लिहाज से तो ये है ही। इसके अलावा ये पूरे बुंदेलखंड में एक मात्र ये एयरपोर्ट बना है की कनेक्टिविटी के दतिया झांसी के अलावा जो चंबल क्षेत्र है, भिंड मुरैना है, वहाँ के भी लोग यहाँ आते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ केवल दतिया ही नहीं कि आसपास के करीब 2 दर्जन जिले हैं, उन सभी के लोगों को यहाँ लाभ मिलेगा और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, और आप ठीक कह रहे हैं कि उद्योग से लेकर हर क्षेत्र के लिए बेहद ही खास अवसर जो है इसे माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया तुषार, बहुत शुक्रिया अशोक, बहुत शुक्रिया